के कीवर्ड्स जो थे वो उसको अलग से एक पेज पे लिखता था हर एक टॉपिक वाइज। तो सबसे अच्छा था जो नोट थे, जो सेवर नोट्स थे, जो एकदम अपने आप में एक शॉर्ट में थे क्रिस्प नोट, वो बहुत सही थे। ये दिव्य जड़ी बूटी बुक मतलब मैंने उसके अलावा कुछ और रेफर ही नहीं किया कॉस्टिक में। ओके केशव, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक्स अ लॉट सर। आपने तो एकदम नाम पूरा रोशन कर दिया अपना और पूरे फैमिली का। थैंक यू थैंक यू। तो अपने बारे में बताएं आप पहले थोड़ा सा। So sir, I am born and brought up in Nagpur. नागपुर से? अच्छा। Yes, Nagpur. So I did schooling from here only in one of the from CBSE. I was even 12th Vidarbha topper, second topper Vidarbha, secured 97.6% and was among the top in the school. Then I did intermediate, and in that also I was all India rank 27. Oh, very good, very good. Then I did my articleship from Nagpur only. There's Daimler Dominion company in Nagpur only, where I mainly work in taxation field. And then yes, so in the meantime I just love binge watching or listening music and just like that. इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मेरा भी इंटर में रैंक 27 ही था, एकदम सेम टू सेम। Oh, coincidence. चलो बढ़िया है। कैसा रहा आपका फाइनल का जर्नी, मतलब? वो तो मतलब कभी ऐसा सोचा नहीं था रैंक आएगा। मतलब जब पढ़ना चालू किया था तो ऐसा था कि अच्छे मार्क्स तो लाना है, 500 प्लस तो टारगेट हमेशा से ही था। और खासकर क्योंकि जब इंटर में रैंक आ चुका होता था तो एक्सपेक्टेशन अपनी तो भले नहीं बाकी लोगों की बहुत बढ़ जाती कि इसको तो रैंक आना ही चाहिए। तो उससे करके कि 500 550 तक का टारगेट था। जब लीव मिली, एग्जाम लीव अराउंड दिसंबर में मिल गई थी, नवंबर 15 से ट्राई फोकस था कि एटलीस्ट दिसंबर फर्स्ट वीक तक पूरी क्लासेस खत्म हो जाए। तो वही नवंबर एंड तक क्लासेस हो गई थी, एंड देन दिसंबर से फुल फ्लेज सेल्फ स्टडी, वही था प्लान। एंड वो हो गया। 550 टारगेट था, तो सोचा नहीं था 550 पे ऑल इंडिया रैंक आएगा। बस तो इसीलिए बस आ गया, वो अच्छी बात है। वेरी गुड। सबसे पहला माइलस्टोन यही था कि आपने अपना ट्यूशन टाइम पे खत्म कर लिया। हाँ, वो नवंबर एंड पे टारगेट। ये किसने बताई थी? मेरी सिस्टर भी सीए है, तो उसने तो उल्टा बोला था कि अक्टूबर एंड तक ही फोकस करना, तब जाके नवंबर तक तो हो ही जाएगी क्लासेस। एक महीने पहले का टारगेट रखो, वेरी गुड, ताकि नवंबर तक तो हो ही जाएगी क्लासेस। उसके बाद फिर जब पढ़ाई की तो मतलब कितनी बार रिवीजन किया आपने? सर मतलब ऐसा था कि कुछ कुछ सब्जेक्ट मतलब ऐसे 3 बार हर एक चीज पूरी की, और फिर उसके बाद जैसे हर 4 टॉपिक के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स रिवाइज किया, ना कि पूरी चीजें करके जो मेन फोकस था हर एक सब्जेक्ट वाइज, तो उससे ज्यादा बार रिवाइज किया। पर 3 बार तो हर चीज रिवाइज की। 3 से ज्यादा भी हुआ है कोई? हाँ, जो मेन चीजें हर सब्जेक्ट की 4-5 बार हो गई थी, किसी के 4 किसी के 5 ऐसे। वेरी नाइस। तो इस रिवीजन पीरियड में मतलब जैसे पहले रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन के एंड रिजल्ट क्या होते थे? मतलब आप क्या अकम्प्लिश करते थे कि फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया? कैसे पता चलेगा? व्हाट वाज द इवेंट कि ये रिवीजन कंप्लीट हो गया, सेकंड रिवीजन में ये कंप्लीट हो गया? तो सबसे पहले कैसा होता, मेरा जो स्टडी टेबल था उसके पीछे एक मतलब मैंने बोर्ड एक चिपका के रखा था चार्ट पेपर, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज ऐसे था एंड शेड्यूल था। एवरी मंथ में उसको रिवाइज करता था, अपने आप को शेड्यूल अपना ट्रैक रखने के लिए। तो जैसे जैसे हो जाता था उसके बाद मैं टैली मार्क करता था कि ये टॉपिक इतने बार होगा, ये टॉपिक इतने बार होगा, ये टॉपिक इतने बार होगा। फिर अपन तरह से फर्स्ट टाइम में चीज समझी कि फर्स्ट टाइम में पहली बात तो ये नहीं समझा था कि किस सब्जेक्ट को कितना समय लगेगा, क्योंकि कुछ चीजें नहीं थी, एकदम से पता नहीं था कि इसको। वो पहले एक्सपेक्ट किया था कि ये चैप्टर 1-2 दिन में हो जाएगा, पर वो कई बार नहीं होता था कंप्लीट। तो फर्स्ट रिविजन थोड़ा अराउंड 1.5 मंथ से 2 मंथ्स के बीच में हुआ। तो उससे ये चीज समझी कि क्या चीज अपना स्ट्रेंथ है, क्या चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, क्या नहीं करना है। तो उसके हिसाब से फिर सेकंड रिवीजन बनाया। सेकंड रिवीजन में ट्राई किया कि कुछ चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, उसको थोड़ा ऊपर से करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको करो। थर्ड रिवीजन में फिर उससे थोड़ा और कम समय में ट्राई किया कंप्लीट करने का वही चीज को। और फिर वैसे वैसे हर इसमें जितना इंपॉर्टेंट चीजें सॉर्ट करते गया कि जो चीजें अभी अपन हटा सकते हैं कि ये चीज हो गई अच्छे से, अब इसको और रिवीजन की जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दिया फिर उससे। तो ऐसे करके वो पूरा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया था मैंने, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। वैसा शेड्यूल आपका अभी भी रखा हुआ है कि क्या किया अभी? नहीं, वो तो मतलब ऐसा था कि मेरा ऐसा था कि जैसे अपर शेड्यूल खत्म हुआ था, मैं उसको सबसे पहले उसको हटा के फेंक देता था कि अब ये खत्म हो गया, ये वापस से नहीं दिखना चाहिए। वेरी नाइस।
तो जिस दिन पेपर खत्म हुआ था उस दिन पूरा ये हटा दिया था कि अब नहीं दिखना चाहिए, ये वापस से ठीक है। नेक्स्ट आपने कुछ अपने हाथ से समरी नोट्स वगैरह बनाए थे? हाँ सर, जैसे स्पेसिफिकली जैसे एफआर बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट होता है कि जब के शुरुआत करो जब तक एंड हो तब तक तो पहले की चीजें भूलने लगते हैं इंडेक्स। तो उससे मेरा था कि मैंने उसी को एफआर को अपने 100 पेजेस में कटाई किया था कंप्लीट करने का, कि कितने चार्ट्स बना के, किसी को चार्ट किसी को सिर्फ डेफिनेट कीवर्ड्स लिख लिख के वैसे एक नोटबुक बनाई थी। सेम गोज विद एसएफएम में फॉर्मूला था। कॉस्टिंग में मैं जो मॉड्यूल पढ़ता था तो उसके साथ साथ उसके कीवर्ड्स जो थे वो उसको अलग से एक पेज पे लिखता था हर एक टॉपिक वाइज, क्योंकि अल्टीमेटली वो कीवर्ड्स फिर याद करता था, फिर अंदर का तो थोड़ा हिंदी में याद कर लेता था उसको चीजों को। तो वैसी सब चीजें थ्योरी के लिए ये सब चीजें थी। लॉ के लिए जितनी मार्किंग्स कर सकता था, बुक मार्क्स वगैरह लगाना, यही सब टेक्निक्स थी। वेरी गुड। और मान लीजिए कुछ ऐसे आपने ऑडियो नोट्स वगैरह भी बनाए थे क्या? नहीं, वो मैंने ऑडियो नोट्स नहीं बनाए थे, बट थ्योरी आपको आपने जो कीवर्ड लिखने का सिस्टम बनाया वो अच्छा था आपका। एक ही कंप्लीट दी थी पूरी, मतलब वो एग्जैक्ट प्रॉपर एग्जाम पैटर्न में देखे कि जिस दिन को जैसे एसएफएम को 2 दिन की छुट्टी थी तो उसको 2 दिन ही प्लान किया, फिर उसको जिसको 1 दिन की छुट्टी थी उसको 1 दिन में प्लान किया, प्रॉपर 2 to 5 के टाइम में। और उसके अलावा जो पुराने साल के पेपर्स थे और आर्टिकल वो मैंने खुद ने मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन बेसिस पे दिए थे कि 3-3 घंटे में कितने दे सकता हूँ। पर मेन ऐसे एक मॉक टेस्ट एक मेन मैंने मार्च में दिया था, एंड फिर बाकी पेपर्स एंड आरटीपी सॉल्व किए थे पुराने। तो जो आपने अपने से मॉक टेस्ट दिए थे उसको फिर मतलब टेस्ट कैसे किया कि आपका कितना आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स को देखते हैं कि थ्योरी में तो इवैल्यूएट करना पॉसिबल नहीं होता था, प्रैक्टिकल तो तब भी ठीक है। जैसे अगर बैलेंस शीट टैली हो रही है तो हाँ ये सही है। ये मेनली मेरा इशू था कि टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, कि मेरे को मेन उसके लिए देना था पेपर, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि लिखने की आदत में रहती नहीं है 3 साल से, तो लिखने की आदत बिल्कुल ही छूट गई थी। राइट, एकदम करेक्ट बोला आपने। मतलब मॉक टेस्ट से ही रिटन प्रैक्टिस हो जाता है प्रॉपर, राइट? हाँ, पर मॉक टेस्ट मेरा टारगेट था कि प्रॉपर एग्जाम पैटर्न जैसा रहता है उसी में, तो कैसा नहीं कि फिर सिर्फ 4-4, 5-5 दिन के गैप में, तो एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट प्लान था कि 1-1 दिन के गैप में, तो ताकि ये समझे कि वो एक दिन में कितना पढ़ पा रहा हूँ, वो 20 आवर्स में कितना, ताकि मैं मई के लिए वो शेड्यूल बना सकूं कि हाँ मेरा इतना ही हो पाएगा, तो मुझे इतना पहले से पढ़ के रखना है। ये शेड्यूल आपने लास्ट मंथ में बनाया पूरा? मार्च में जब मेरा 3rd रिवीजन चालू था तब मेरा ये ऐसा प्लान था कि मुझे ये चीजें करना है, तो ये चीज मैं कितने दिन में कर पा रहा हूँ, कितने ड्यूरेशन में कर पा रहा हूँ। मेरा टारगेट था कि मैं 1 दिन में कितना पढ़ सकता हूँ मैक्सिमम, तो फिर बाकी चीजें फिर मुझे पहले से पढ़ के रखनी है अप्रैल महीने। वेरी गुड। ये जो आपने बताया ना, ये शायद आपका सीक्रेट है। हर एक बच्चों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ देयर आर 6 blocks which they have to achieve in order to maybe secure a rank or pass in first attempt। आप सारे ब्लॉक में आप खड़े उतर गए। फर्स्ट ब्लॉक होता है टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर लेना पहला। सेकंड ब्लॉक होता है 3 बार कम से कम रिवाइज करना, आपने उसको भी क्रॉस किया। थर्ड होता है अपना समरी नोट्स बनाना, वो भी आपने क्रॉस किया। 4th नंबर होता है कि आईसीआई के सारे कवरेज करना, एमटीपी आरटीपी पास पेपर सब देखना, वो भी आपने किया। 5th ब्लॉक होता है कि आप 1.5 दिन का जो रिवीजन है उसको भी एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि वो 1.5 दिन में आदमी को पता ही नहीं होता कि वो क्या क्या पढ़ेगा और क्या क्या छूट जाएगा उसका। Exactly. और एक ब्लॉक होता है मॉक टेस्ट देना। तो एग्जैक्टली ये 6 का 6 ब्लॉक आपने टच किया, इसलिए रिजल्ट आया। मतलब बोलते हैं ना एफर्ट और प्रोसेस आपने पूरा 6 अकम्प्लिश किया, एफर्ट उसके लिए दिया और रिजल्ट आपके सामने। yes, sir. और क्या लगता है, मतलब जैसे मान लीजिए फैमिली का सपोर्ट का क्या वैल्यू है आपके एग्जामिनेशन में? सब बहुत ज्यादा सपोर्ट है सर फैमिली का, मतलब फादर मतलब दोनों का ही। मतलब एक्चुअली मेरे रिजल्ट में मेरे से ज्यादा खुशी उनको थी कि वो ज्यादा एक्साइटेड थे कि हो गया। मतलब वो उस दिन ज्यादा खुशी वो थे, तो मेरे को तब तक नहीं ज्यादा अच्छा उनके लिए लगा कि हो गया। तो उनका शुरुआत से सपोर्ट था कि मम्मी पापा कुछ फैमिली फंक्शंस थे अप्रैल महीने में जाना जरूरी था, पर मम्मी ने नहीं गई क्योंकि ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो घर पे। तो आउट ऑफ स्टेशन वो बहुत अवॉइड किया दोनों ने, एंड जो भी कुछ चाहिए रहता था वो आ जाता था कभी वैसा। तो वो सब चीजें बहुत जरूरी था कि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी था। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब
आउट ऑफ ऑल वॉट एवर यू हैव डन, आपको क्या लगता है कि उनमें से सबसे एक ऐसा चीज क्या था जिसको न किए होते तो मतलब शायद सीए नहीं बने होते? मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि वो जो एक रिवीजन प्रॉपर ट्रैक रखना, और मुझे लगता है वो 1.5 दिन की पढ़ाई बहुत जरूरी, क्योंकि क्या मैं तो मेरा ऐसा था कि मैं एक सब्जेक्ट को 2 घंटे के ऊपर लेके बैठ नहीं सकता था। कि मैंने शुरुआत से मैं एक ही दिन में 4-4, 5-5 सब्जेक्ट करता था। वो ऐसा था कि जब पहली बार लेके बैठा, खासकर मार्च महीने में, तो खासकर ऑडिट और लॉ में 2-3 घंटे का पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाती थी कि अब नहीं पढ़ना, ही हो गया। तो वो चीजें मैंने मार्च में वो डिसाइड किया कि अब मुझे प्रॉपर एग्जाम पैटर्न के लिए पढ़ना, ताकि मई में कुछ प्रॉब्लम ना आए बाद में। तो वो एक चलेगा, और रिवीजन का प्रॉपर ट्रैक रखना और समरी नोट्स। तो ये 2-3 चीजें बहुत ज्यादा ना। ऐसे एक और सवाल आया अभी, दो आपने कहा जैसे मल्टी सब्जेक्ट्स आप पहले पढ़ते थे 2-2 घंटा करके एक सब्जेक्ट, मतलब पूरा दिसंबर जैन फेब आप ऐसे ही पढ़े? नहीं, मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने ऑडिट और लॉ के लिए ऐसा लगा था कि मैं डेली 1.5 आवर से 1-2 आवर्स के बीच में पढ़ता था थ्योरी सब्जेक्ट, फिर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ऐसा था। जनरली कभी 3 कभी 4, डिपेंड की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उस समय कौन सा है। अगर जैसे एफआर था तो एफआर बहुत बड़ा होता है, तो एफआर सिर्फ दिन में एक ही किया और साथ में ऑडिट। मैंने ऑडिट और लॉ चलाया कि डेली एटलीस्ट 1-1 घंटा पढ़ पाऊं, क्योंकि वो मैंने ट्राई किया था, वो एक साथ मुझसे पढ़ना नहीं हो रहा था ऑडिट और लॉ। तो फिर मैंने बोला इसको ब्रेक करते सब्जेक्ट को, एटलीस्ट डेली 15-20 पेजेस पढ़ेगा, पर ठीक है, धीरे धीरे वो अपना सब्जेक्ट खत्म होगा। बट आप थर्ड रिवीजन जब तक आए तब तक आपने सबको फिर वापस नॉर्मलाइज हाँ, फिर मैंने नॉर्मलाइज कर लिया कि दिन में, फिर उसके बाद फिर जैसे फिर थोड़े समय बाद फरवरी में एक दिन में 2 सब्जेक्ट, फिर अप्रैल में ट्राई किया कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ूं। तो वो सब ऐसी चीजें। ये एक बहुत यूनिक चीज आपने बताया। नॉर्मली स्टूडेंट्स लास्ट तक मल्टी सब्जेक्ट्स ही करते रह जाते हैं। नहीं, वो ये मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको फोकस करना चाहिए एक ही सब्जेक्ट एट अ टाइम, वरना बार बार माइंड चेंज होता है ना, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। बट वो होता है शुरुआत में, आपने जो बोला ये प्रॉब्लम भी होती है कि शुरुआत में एक सब्जेक्ट से बोरियत बहुत ज्यादा, खासकर थ्योरी में बोर होता था। प्रैक्टिकल तो एक बार का निकल जाता पूरा एक दिन, थ्योरी करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। बहुत अच्छा। तो लास्ट यही क्वेश्चन है कि आपको, अब आप थोड़ा सा बताइए कि एसजेसी में आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा सब्जेक्ट का नॉलेज वगैरह? तो मतलब इनिशियली ऑनेस्टली मैंने कॉस्टिंग मैंने सबसे आखिरी में लिया था। मतलब मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि ले था, मैंने आई थिंक अक्टूबर में लास्ट सब्जेक्ट, जो सेकंड लास्ट सब्जेक्ट कॉस्टिंग था। तो फिर मैंने बोला कि फुल कोर्स तो पॉसिबल होगा नहीं करना, तो मैंने बोला फास्ट ट्रैक करते हैं। तो वो चीज था। तो सबसे अच्छा था जो नोट थे, जो सेवियर नोट्स थे, जो एकदम अपने आप में एक शॉर्ट में थे क्रिस्प नोट, वो बहुत सही थे, क्योंकि वो चीज मुझे बहुत फायदे हुई, क्योंकि कॉस्टिंग पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था। ऐसा लगता था इनिशियली प्रैक्टिकल रहेगा, बट वो पूरा थ्योरेटिकल है, तो प्रैक्टिकल को इतना कम वेटे, तो थ्योरी तो जितना शॉर्ट में क्रिस्प नोट्स थे, तो वो चीज सबसे अच्छी है। दिव्य जड़ी बुक, मतलब मैंने उसके अलावा कुछ और रेफर ही नहीं किया कॉस्टिंग में, कि दिव्य जड़ी बुक के कितने क्वेश्चन बार बार कर सकते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट थे, और उससे पूरी चीज कवर हो रही थी। तो उसका मॉड्यूल भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी मॉड्यूल में सब चीजें था, मॉड्यूल के भी पूरे क्वेश्चन उसमें थे, फिर पुराने साल के पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी, तो वो चीज बहुत अच्छी थी। मुझे क्वेश्चन, इसके लिए मैंने फिर आपकी क्लास लगाई थी। जब वो पूरी बुक्स का देखा मैंने, तो मुझे लगा बुक्स अच्छी, मतलब इससे मुझे हो जाएगा, सेल्फ भी थोड़ा हो जाएगा, और इतना इसमें 1 महीने में कवर भी हो जाएगा इससे क्लासेस। तो फिर इसलिए मैंने अक्टूबर में क्लासेस ज्वाइन की। तो फास्ट ट्रैक करते करते ऐसा फील आया कभी कि रेगुलर लेते तो? हाँ, कुछ टॉपिक में तो इनिशियली जैसे कुछ टॉपिक्स होते थे, आप भी बोले थे कि कुछ टॉपिक फास्ट अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसमें थोड़ी और चीजें पता होती, फास्ट ट्रैक में कहीं ना कहीं वो रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो इनिशियली लगता था ये चीज, खासकर जब अक्टूबर में पढ़ते थे कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा, अगर फुल बैच में होता तो शायद अच्छे से कवर हो जाता था ये चीज। पर ठीक है, बट अल्टीमेटली फिर सेल्फ स्टडी जब मॉड्यूल किया, तो एक बार उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा, तो वो फिर समझ में आ गई। हाँ, मतलब फास्ट ट्रैक करने के बाद आपने फिर वापस आईसीआई का मॉड्यूल उठाया? हाँ, मतलब मैंने मॉड्यूल उठाया और सेवियर बुक मैंने साथ में चैप्टर्स कंपेयर किया कि कुछ चीज इसमें तो एक्स्ट्रा नहीं दिया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दी है। तो फिर मैंने उसको, पहली बार मेरी रीडिंग मेरे हर एक सब्जेक्ट में यही थी कि मैंने हर एक सब्जेक्ट में जो मैं कोर्स बुक रेफर कर रहा था, पहली बार मॉड्यूल लगाया। ये आपको किसने बताया कि ऐसे पूरा मिला के पढ़ो? पता नहीं, मतलब इंटर में ये चीज ट्राई की थी कुछ सब्जेक्ट्स में, फिर लगा कि इंटर में इससे रिजल्ट अच्छा है। इंटर में हर एक सब्जेक्ट में ट्राई नहीं किया था, तो कुछ सब्जेक्ट में ऐसा है कि जो मॉड्यूल से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, तो इस बार था कि फाइनल में वो रिस्क नहीं लेनी, समय है तो एटलीस्ट शुरुआत के ट्राई करते कि कितनी चीजें अपन मैच कर पा रहे हैं, एटलीस्ट मॉड्यूल भी कवर हो जाए और
कुछ छूटे भी ना। तो ये आपका दूसरा सीक्रेट था, मतलब ये नॉर्मली कोई करता नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं, मतलब ये उनको क्लिक ही नहीं करता कि ऐसा करना है, जबकि हम लोग हर बार बोलते हैं कि आप ये करो। इस बार इसलिए हमने क्या किया, SCMP में एटलीस्ट आप हमारा मतलब ऐसे ही आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि हमें पता था बच्चे नहीं मैच करते, तो हमने एक पूरा लंबा वीडियो बना दिया, हर चैप्टर का इंस्टीट्यूट मॉड्यूल कंपेयर करके दिखा दिया कि ये मैंने करा दिया, ये मैंने करा दिया, ये तुम एक्स्ट्रा है, इसको अपने से पढ़ लो भी, इतना इतना। तो उतना समय देना पड़ता है, मतलब बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत बार एकदम आंख बंद करके बस ये बोलते हैं कि क्लास ले लिया बस अब रैंक आना चाहिए। जस्ट उनको क्या मैसेज आप देना चाहोगे? कि पहली बार मतलब थोड़ा मॉडल कर लो, क्योंकि क्या होता है एक बार में रिवीजन समय ज्यादा लगेगा, बट वो एक बार में इतना एक्सटेंसिव हो जाएगा कि वो फिर इक्विवेलेंट हो जाएगा कि दो मतलब एक रिवीजन के इक्विवेलेंट हो जाएगा वो चीज। तो पहली बार इससे समय पढ़ने में भी थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, भलाई जो चीज बाकी लोगों की थोड़ी कम दिन में हो जाएगी वो तुम्हारे को 1-2 दिन ज्यादा लगेगा बाकी लोगों से, बट इट्स वर्थ गिविंग दैट टाइम टू ईच सब्जेक्ट। बिल्कुल। तो नॉर्मली ये है ना कि क्लासेस नॉर्मली लोग इतना लास्ट तक खींच देते हैं, मई तक एग्ज़ाम है अगर तो मार्च तक क्लास चल रही है, तो उनके पास इतना समय नहीं बचता कि वो ये चीज़ करें। तो उसके लिए सबसे पहला वो ब्लॉक में आपको बोला ना, वो कंप्लीट करना जरूरी होता है कि क्लासेस खत्म हो गई। अब जब फर्स्ट रिवीजन करेंगे तो पता है ना कि मिलाना है, सारा मैच करना है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।